2020 की दिल्ली की यह तस्वीर तो नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस कीजिए कि दिल्ली के मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे का यही सच है। अफसोस ही नहीं, मातम भी मनाइए कि इस जलभराव में डूबकर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। फ्लाईओवर के नीचे से टाटा एस गाड़ी के चालक कुंदन कुमार का शव बरामद किया गया है। 60 साल के कुंदन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की ओर आ रहे थे। हम सर यहाँ ऊपर ड्यूटी कर रहे थे तो हमको नीचे देखा कि डेड बॉडी पानी के अंदर तैर रही थी, दिखाई दी तो हमने तुरंत नीचे आए और कपड़े उतार के डेड बॉडी को पानी से तैर के बाहर निकाले। दिल्ली में पहले दिन सीजन की तेज बारिश हुई है और मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे हाल वही हुआ जो बीते वर्षों में होता रहा है। बात सिर्फ एक मिंटो रोड की नहीं है। यकीन नहीं होता कि यह दिल्ली है। यह अन्ना नगर में नाले के पास बसी झुग्गियां हैं जो ऐसे बही जैसे तिनका बहता है। गनीमत बस ये रही कि इनमें कोई था नहीं। देखते देखते 10 से ज्यादा झुग्गियां बह गई हैं। राजधानी दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ गए होंगे कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में हाल क्या है। और इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं कि दिल्ली में हर साल अगर ये स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, ये तय होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर पानी की वजह से अगर एक व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली के आशीष सूद हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर साल ऐसी ही स्थिति दिल्ली में सामने आती है। देश की राजधानी में तेज बारिश से यह हाल हो जाए तो जिम्मेदार लोगों को शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। दिल्ली के रहनुमा अपनी अपनी निष्ठा के मुताबिक बता रहे हैं कि यह एमसीडी की जिम्मेदारी थी, जल बोर्ड या फिर पीडब्ल्यूडी की, यानी कि एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर साल बारिश के बाद जल भराव होता है, इसके बावजूद नालियों की सफाई आखिर क्यों नहीं की जाती, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया जाता है। कई ऐसे सवाल हैं जो राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों को देखकर सभी के जेहन में इस वक्त पैदा हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसी स्थिति के लिए क्या जवाबदेही तय की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए। सीधे अब अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। मनोज तिवारी जी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत आशुतोष मैं आपसे ही कर लेती हूं क्योंकि बहुत सारे और मेहमान हैं जिनका बेसब्री से हमें इंतजार है। अगर राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति की मिंटो रोड पर जान चली जाती है पानी भरने की वजह से, सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? नहीं, मुझे लगता है इसमें सीधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के लोगों का फेस है। हालांकि दिल्ली सरकार ये कह सकती है कि वहां एमसीडी की जिम्मेदारी है या एनडीएमसी की जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। उनकी पार्टी को जो है वो 62 सीटें दी हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो समस्या का समाधान करें। वो ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे एमसीडी के लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, उनसे हमारा कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें काम आती नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो कई बार ऐसे सवाल उठते थे और शीला दीक्षित ये कहती मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ दिल्ली की सरकार है, मेरा एमसीडी पे कब्जा नहीं है, मेरा एनडीएमसी पे कब्जा नहीं है, सेंटर में कुछ और है और अलग अलग एजेंसीज हैं। ये शीला दीक्षित का बहुत साफ तर्क हुआ करता था और उस जमाने में मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी जो है वो शीला दीक्षित को सीधे जिम्मेदार ठहराती किसी चीज के लिए। तो आज की तारीख में दिल्ली सरकार ये कह के नहीं बच सकती है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप दिल्ली की सरकार हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तमाम एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप सारे लोग कोरोना में लगे हुए थे, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री ने बकायदा ये तो बहाने वाली बात, ये बहानेबाजी वाली बात है। कोरोना में सब लोग लगे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली को आप अनाथ छोड़ देंगे। तो इस लिहाज से तो असम की सरकार भी कह सकती है कि हम हमारे जो असम में जो बीजेपी जो वहां पे बाढ़ आई हुई है,
जिसकी वजह से वहां 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। तो असम की बीजेपी सरकार भी यही तर्क दे सकती है कि हम तो कोरोना में लगे हुए महामारी से निपट रहे हैं, तो ऐसे में हम बाढ़ से नहीं निपट सकते। यह तर्क बिल्कुल काम नहीं करता। लोगों ने आपको चुना है और किसी भी परिस्थिति में, कल नरेंद्र मोदी जी भी यह बात कह सकते हैं कि भाई हम चीन से नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। यह तर्क काम नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि ये तर्क काम नहीं करेगा और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की जो कोशिश चल रही है उसको भी कतई दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।